38 दिन 38 जिला बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। 37 किलोमीटर का सफर जो करीबन 1 घंटे में कवर हो सकता था, इस बस ने रोक रोक के 2 घंटे में कवर किया है। ये वाली स्वीट मैंने बाकी जिलों के अंदर नहीं देखी है, तो ये ट्राई करते हैं। और जगह भी नहीं है यहाँ पे खड़े होने की भी, यहाँ एक ढंग का स्टेशन भी नहीं है, लोग बस साइड से निकले जा रहे हैं। पूरा दिन निकल गया मेरा और अब तक मैं डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा हूँ। बिहार टूरिज्म के मनोज जी कह रहे हैं इस टाइम कहाँ चल दिया अब चढ़ाई करने। यहाँ से रास्ता समझ नहीं आ रहा वैसे तो, पर शायद इस तरफ ही होगा। इधर तो कोई रास्ता है नहीं। बेस कैंप पे नहाने की सुविधा है, धर्मशाला है, खाने पीने की चीजें हैं और वहां से आप ट्रैक शुरू कर सकते हो। इनको यहाँ पे एक काम करना चाहिए, जहाँ पे लिखा हुआ मंदिर का रास्ता इस तरफ है, वहाँ पे डिस्टेंस भी लिख दो, थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी। आई थिंक मंदिर बंद हो चुका है। 5-6 बजे खुल जाता है और बंद कब होता है? 6 बजे बंद हो जाता है। जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सियार है, अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 3-4 होते हैं सियार एक साथ तो काफ़ी हानि पहुँचा सकते हैं। खेती से मारना है जीना, गेहूँ बुनना। यहाँ पे मैं कैंप करने वाला हूँ आज। सामने गेट है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। 38 दिन 38 जिला बिहार की सीरीज में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं उस बस के अंदर और ये बस मुझे लेके जा रही है मेरे अगले जिले। 5 रुपया देगा उतर के पहले क्या रुपया है? 10 तो नहीं है 10 तो उतर जानी चाहिए, समझ ना। 37 किलोमीटर का सफर जो करीबन 1 घंटे में कवर हो सकता था, इस बस ने रोक रोक के 2 घंटे में कवर किया है। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं जहानाबाद सिटी। ये शहर आता है जहानाबाद जिले के अंदर ही। ये मेरा 18वां जिला है इस बिहार सीरीज के अंदर। पहले दाल भात खाते दीदी से और फिर देखते हैं क्या घूम सकते हैं यहाँ पे। बस स्टेशन के सामने ही दुकान है भाई, और ये देखो मजा आने वाला है। वैसे गूगल पे पूछने के बाद जहानाबाद की कोई लोकल स्वीट खुद की नहीं है, शायद एक है जो हमने कल ऑलरेडी ट्राई कर ली है, कलाकंद। वो लोकल यहाँ की भी है, वो लोकल अरवल की भी है। ये वाली स्वीट मैंने बाकी जिलों के अंदर नहीं देखी है, तो ये ट्राई करते हैं। मिठाई में चीनी ज़्यादा और कुछ मुझे समझ नहीं आया उसके अंदर। ये स्टेशन अंडर डेवलप के साथ साथ बहुत ही छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। देखते हैं खड़े होने की जगह भी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। वाह भाई, मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे वंदे भारत भी आती है। इतनी देर बाद फिलहाल ट्रेन आ चुकी है भाई। पूरे 1 घंटा लेट आई है ट्रेन और जगह भी नहीं है यहाँ पे खड़े होने की भी। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग शायद यहाँ पे उतरना चाहते हैं। इतनी भीड़ के बाद भी जगह है थोड़ी बहुत, और फिलहाल यहाँ से करीबन 3 स्टेशन है, सो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। पहुँचते हैं। सिर्फ 20 या 25 मिनट लगे हैं और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। होपफुली यहाँ बाहर से बस, रिक्शा, टैक्सी कुछ तो मिल ही जाएगा। ये जगह लिटरली शायद एक गांव है और यहाँ एक ढंग का स्टेशन भी नहीं है, लोग बस साइड से निकले जा रहे हैं। स्टेशन से करीबन 3.5 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं। ये जिले इतने बड़े बड़े हैं भाई, 38 दिन में 38 जिला कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और एक और बात, शहर जाके घूमना ठीक है, लेकिन जब तुम गांव में जाते हो कोई स्टोरी ढूंढने के लिए, जैसे आज है, मैं सुबह 10 बजे अरवल से निकला था सिर्फ एक स्टोरी ढूंढने के लिए, जो मुझे मिलेगी बराबर केव में। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं अभी। पूरा दिन निकल गया मेरा और अब तक मैं डेस्टिनेशन पे भी नहीं पहुंचा हूँ। अब बोर्ड दिख रहा है शायद। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में है बराबर केव जहाँ में जाना है, और सामने की तरफ है बोध गया। साढ़े 4 बज चुके हैं। बिहार टूरिज्म के मनोज जी कह रहे हैं इस टाइम कहाँ चल दिया अब चढ़ाई करने। खैर इस पर्वत का नाम है बराबर पर्वत, और इस पर्वत के ऊपर ही एक शिव का मंदिर। अधिकतर लोग सुबह चढ़ाई शुरू करते हैं और ये चढ़ाई देख के बहुत कठिन लग रही है। यहाँ से रास्ता समझ नहीं आ रहा वैसे तो, पर शायद इस तरफ ही होगा। इधर तो कोई रास्ता है नहीं, क्लाइंब भी करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होने वाला है फिलहाल। खैर आने वाले समय के अंदर यहाँ पे ट्रॉली सुविधा भी शुरू होने वाली है। ये जो सावन है ना, सावन से पहले इसको रन करके दे देना। सावन के पहले, मतलब डेडलाइन सावन का है। बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले समय में यहाँ पे ट्रॉली सुविधा भी शुरू होने वाली है। बहुत आसान होगा यात्रियों को, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये ट्रॉली होने वाली है, मतलब काफ़ी दूर तक। शायद मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा यहाँ पे ये ट्रॉली बनने के बाद। ऐसे यहाँ बोर्ड लगे रास्ते में हर जगह, जहाँ लिखा हुआ मंदिर का रास्ता सामने है। ये ट्रॉली कुछ यहाँ से होते हुए इन बोर्ड से पार करते हुए शायद वहाँ तक कहीं जाएगी वो ट्रॉली,
मतलब हमें वहाँ तक जाना है। अगर मैं थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी दूं तो काफ़ी देर चलने के बाद जो बिहार टूरिज्म को बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पे, उस बोर्ड से मुझे एक रिक्शा मिलता है। वो रिक्शा मुझसे 100 रुपये लेता है करीबन 11 किलोमीटर के लिए। और 11 किलोमीटर आने के बाद मैं पहुँचता हूँ बेस कैंप पे। बेस कैंप पे नहाने की सुविधा है, धर्मशाला है, खाने पीने की चीज़ें हैं और वहाँ से आप ट्रैक शुरू कर सकते हो। ये वैसे बिल्कुल सही समय नहीं है ट्रैक करने के लिए। मुझे लगता है मंदिर पहुँचने के पहले यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। अच्छी बात है मेरे पास टेंट वगैरह है तो मैं कैंपिंग कर सकता हूँ। इनको यहाँ पे एक काम करना चाहिए, जहाँ पे लिखा हुआ मंदिर का रास्ता इस तरफ है वहाँ पे डिस्टेंस भी लिख दो, थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी कि कम रह गया कम रह गया। लेकिन अभी तो पता ही नहीं क्या कहाँ तक है। वैसे काफी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। जितने भी शंकर के भक्त होते हैं, शंकर भगवान के, शिव जी के, वो सभी यहाँ पे आते हैं। ऊपर एक झील भी है जहाँ से लोग जल भर के भी लेके जाते हैं और उसकी भी अपनी कहानी है, अपनी मान्यताएं हैं। मैं 5 मिनट चुप रह के आराम करूँगा, फिर स्टार्ट करेंगे ट्रैक। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये तो बेकार लग रहा है। मैं ये लेने वाला हूँ, आई थिंक यही है। देखते हैं। ट्रॉली का लास्ट पुल तो मुझे दिख रहा है सामने की तरफ, शायद मंदिर दिख रहा है मुझे अब सामने की तरफ। आई थिंक पहुँच गए, दूर है मतलब अभी, पर मंदिर दिख रहा है। वो रहा मंदिर सामने की तरफ। कुछ उन जगहों से आए हम, पता भी नहीं कहाँ से। ये शायद एक धर्मशाला है। सामने चलते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ पे। फिलहाल ये रहा मंदिर, ये रहा टर्मिनल जो बन रहा है ट्रॉली के लिए। आई थिंक मंदिर बंद हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे बुरा माध्यम है ट्रैवल करने का। सुबह 10 बजे अरवल से पहली बस लेने के बाद वो बस ने 2 घंटे में पहुंचा जहानाबाद। वहाँ सिर्फ आधे घंटे रेस्ट किया मैंने, जिसमें मैंने खाना भी खाया। वहाँ से ट्रेन ली, ट्रेन लेके पहुंचा कहीं तक। वहाँ से करीबन 4.5 किलोमीटर वॉक किया, क्योंकि वहाँ से कोई रिक्शा नहीं था। जहाँ से रिक्शा मिला वो पूरे गाँव से घुमाते घुमाते लेके आया मुझे। और फिर वहाँ से शायद 1 घंटे की चढ़ाई। कुल मिला के पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सही तरीका नहीं है ट्रैवल करने का, अगर इतनी दूर आना हो तो। 5-6 बजे खुल जाता है और बंद कब होता है? 6 बजे बंद हो जाता है। दहिया में तो पंडित जी मिल जाते हैं। अच्छा, ठंडियों में जल्दी बंद हो जाता है। सही। ये मंदिर शंकर भगवान जी का है? और भी कोई भगवान है या शंकर भगवान के नाम पे ही है? बाबा सिद्धनाथ। बाबा सिद्धनाथ। यहाँ पे मैंने सुना एक झील भी है कहीं पे। हाँ, झील इधर में है। लोग वहाँ से पानी लेके जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि भगवान दिल में रहते हैं, और शायद मेरे साथ ऐसा ही है। इतनी दूर आने के बाद भी दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन शायद भगवान दिल में ही है। आंख बंद करके बस उनको याद कर लो। वैसे मंदिर से उतरने के बाद यहाँ भी एक धर्मशाला है वैसे तो मैं इसमें भी कैंप कर सकता हूँ, बट ये सामने से खुला हुआ है और ये थोड़ा जंगली इलाका है, जानवर आ सकते हैं यहाँ पे। वैसे फ़िलहाल मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, और अच्छी बात ये है कि उतरने के लिए मैं एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि है सीढ़ियों का रास्ता। चढ़ते वक्त हम जिस रास्ते से आए थे वो शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ये रास्ता सीढ़ियों का है ये पक्का रास्ता है, अधिकतर यात्री इसी का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ये कुछ रास्ता उतरने का, और ये भाई मुझे मिले जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सियार है। अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 3-4 होते हैं सियार एक साथ तो काफ़ी हानि पहुँचा सकते हैं। फिर बढ़िया रास्ता है ये। पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा सामने की तरफ, बस 1-2 लोग हैं और जानवरों की आवाज़ है। पूरा अंधेरा हो चुका है। वो लड़का चला गया, वो कह रहा है इसका कोई यहाँ पे रिलेटिव रहता है, सो वहाँ जाएगा। सिंस मेरे पास टेंट है, मैं गेट से बाहर निकल के यहाँ पे रुक गया हूँ। आई थिंक मैं यहीं पे सोऊंगा, थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे। अगर कोई नहीं आता आधे घंटे में, सो यहीं पे टेंट लगाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। यही पास में है आपका घर? हाँ, 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ खेती गृहस्थी करते हैं ना, खेती गृहस्थी। खेती भी करते हैं आप? हाँ, खेती से मरना है जीना, गेहूँ बुनल है। गेहूँ। हाँ, ठीक है। उनसे आते हैं 9-9:30 बजे मॉर्निंग वॉक निकाल देंगे, घूमते घामते। अच्छा, टेंट यहाँ मैंने लगा लिया है, सो यहाँ पे मैं कैंप करने वाला हूँ आज। सामने गेट है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं यही टेंट लगाने वाला हूँ, बिकॉज और कोई जगह ही नहीं है। तो बाबा कह रहे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? तो मैंने बताया मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ जाने में। तो बाबा कह रहे मेरी यहीं पे झोपड़ी है, वहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तुम चाहो तो आके सो सकते। मैंने कहा नहीं बाबा, टेंट है, मैं सो जाऊँगा, हो जाएगा मेरा। कह रहे ठंडी लगेगी। मैंने कहा नहीं, इसमें हवा नहीं घुसती है। कुछ अजनबी लोग बड़े अच्छे मिल जाते हैं। फिलहाल खाना खा लिया मैंने। खाने मैंने खाया चिप्स
जो 5 रुपए वाला पैकेट आता है, मैं 2 पैकेट लेके आया था, मैंने वही खाया। मैंने ले लिया था इन केस कुछ ऐसा हो जैसा भी हो रहा है। सारी दुकानें बंद है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। इसी सिचुएशन के मैंने वो लिया था। खत्म करते हैं व्लॉग, करता हूँ एडिट एंड आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग।